Hello students, this is Vikar. Welcome to Rishi classes. Today we are going to discuss the first chapter of your English book which is A Letter to God. तो आज हम इस जो है वीडियो में आपका जो क्लास 10th का इंग्लिश बुक यानी जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है अ लेटर टू गॉड उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है उसको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक चीज़ इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हम उसमें देखते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़नी हैं और किन किन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसमें आपको एक फार्मर के बारे में बताया गया और उसका जो ग्रेट फॉर्म है, ठीक है, मतलब जो उसका दृढ़ विश्वास है किसके लिए, गॉड के लिए। ठीक है, उसको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपकी क्या है, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड मतलब क्या है, अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान को जो है एक पत्र। अ लेटर टू गॉड मतलब क्या है, भगवान को एक पत्र। ठीक है, लेटर मीन्स क्या होता है, लेटर मीन्स पत्र होता है ना, लेटर मीन्स होता है पत्र और गॉड मीन्स होता है भगवान। ठीक है, गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान होता है। तो भगवान को एक पत्र जो है लिखा जा रहा है इस चैप्टर का जो ये थीम है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले हम शुरू करते हैं कि इस चैप्टर के बारे में हमको ये चीजें जानना जरूरी है। तो आइए हम समझते हैं क्या चीजें हैं वो। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से बेलू मतलब बेलोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, फेथ। फेथ मीन्स क्या होता है, विश्वास। फेथ मीन्स क्या होता है, विश्वास। सेकंड पे कहता है कि जो फेथ होता है कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास अगर आपके अंदर है, दृढ़ विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप पर्वतों को भी हिला सकते हैं। ठीक है, माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं ये। ठीक है, ये चीजें आपने अगर वो दशरथ मांझी वाली मूवी देखी होगी जो है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो दशरथ मांझी था उसने जो है पहाड़ को जो है, जो पर्वत थे उसको जो है उसने काट के जो है उसमें से रास्ता बना दिया था। ठीक है, उसमें से उसने रास्ता बना दिया था। तो वही कह रहा है कि अगर आपके पास विश्वास है कि मैं ये करूंगा या किसी चीज के प्रति आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या फेथ है, तो आप पर्वतों को भी हिला सकते हैं। मतलब मुश्किल से मुश्किल कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन मतलब हमें अपना विश्वास जो है तो किन चीजों में रखना चाहिए। ठीक है, वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन मतलब किस चीजों में अपना विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। इस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जो है इस चैप्टर में आके इस स्टोरी में जो है बहुत ही डेलिकेटली, डेलिकेटली मतलब बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दर्शाया गया है। पोजेस मतलब दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, A lecture is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. अब जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लेचो, इसका नाम आप याद रखिएगा जो है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसके अराउंड ये पूरी मूवी मतलब सॉरी पूरी जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो जिसका नाम है लेंचो। ये क्या है, एक फार्मर है। ठीक है, लेंचो क्या है, एक फार्मर भाई। ये हर एक की पॉइंट जो आप ऐसा देखते चलिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो लेचू क्या था, एक फार्मर का। ठीक है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। उसने भगवान को एक जो है पत्र लिखता है भाई, भगवान के पत्र लिखता है। कब, जब उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, ruined। ठीक है, जब बर्बाद हो जाती है तब वह भगवान को एक पत्र लिखता है। आस्किंग आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और उनसे डिमांड करता है कितने की, 100 पीसोस की। अब ये भी आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि 100 पीसोस की वो डिमांड करता है। ठीक है, डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या जो लेंचोस का लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान जो है उसको जो वापस पैसे सेंड भी करता है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक है, एट गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए, इस चीज को गेस करिए आप कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यू मतलब कैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट मतलब आपके पढ़ने से, स्टोरी पढ़ने से पहले आपको जो है इस चीज के बारे में दिया गया कि एक लेम्सू नाम का फार्मर है, वो भगवान को एक पत्र लिखता है।
कब जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और उसे 100 पीसोस की डिमांड करता है, तो क्या जो है उसकी डिमांड पूरी होती है? क्या भगवान उसको पैसे भेज देता है? इन चीज़ों का आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? और फिर जो है कैसे स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, इस चीज़ को आप अपने हिसाब से बताइएगा, ठीक है? जैसा आप सोच पाएँ। आगे देखिए स्टोरी क्या है। अब जो एक एक्टिविटी इसमें दिया गया कि आउट ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू सम इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो पैसे भेजे जाते हैं उस चीज़ के बारे में सब प्रोसेस पूरा बताया गया है। तो अगर आपने जो है कभी भी जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे भेजे होंगे तो आपको ये प्रोसेस पता होगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। आगे इसमें देखिए उसका फॉर्मेट भी दिया है, ये देखिए एक फॉर्मेट दिया है। इस तरीके से जो है मनी मनी ऑर्डर होता है, इसमें पे रुपीज़ में रुपीज़ आप डालिए, जो है यहाँ पे अमाउंट भरिए, जो है किसको भेजना है एड्रेस उसका भरिए, और फिर जो है यहाँ पे क्या पिन कोड होता है, ठीक है? उसके बाद सेंडर का सिग्नेचर होता है। इस तरीके से जो आप मनी ऑर्डर अपना भेज सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ और उसका पेपर होता है। तो ये चीज़ें अगर आप पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे। आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। वो चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है। मेन चैप्टर जो है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? और इसमें क्या है देखिए, द हाउस, द ओनली हाउस वन इन द इंटायर वैली। अब जो घर था उसका किसका? लेंचो का, ठीक है? द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर वैली मतलब पूरी घाटी में, ठीक है? पूरी घाटी में जो है उसका घर अकेला था। पूरी घाटी तो ओनली वन, पूरी घाटी में उसका जो घर था वो अकेला घर था, ठीक है? और कहाँ पे था? सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लोहे। अब देखिए क्या लिखा है? क्रेस्ट ऑफ द लोहे, मतलब जो नीचे की पहाड़ियां थी, जो नीचे की पहाड़ियां थी उसके टॉप पे था। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? देखिए दिया हुआ है टॉप ऑफ द हिल। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द हिल। मतलब जो लेचू का घर था वो कहाँ पे था? जो लो हिल्स थे, मतलब जो नीचे की पहाड़ियां थी उसके टॉप पे बसा हुआ था और उसका इकलौता घर था वहां पे, ठीक है? फिर आगे देखिए, फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब उस ऊंचाई से जो है क्या कोई भी देख सकता था? क्या देख सकता था? द रिवर, नदियां, एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न। अब जो है वहां से जो नदियां दिखाई देखी जा सकती थी, उसके साथ साथ फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, जो पकी हुई मक्की थी जिसकी फसल थी। अब यहाँ पे कॉर्न ये भी आपने आएगा कि जो किस चीज की फसल थी लेन चुकी, ठीक है? तो राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। मतलब वहां से जो इस ऊंचाई से जो है हम जो फील्ड देख पा रहे थे, उस फील्ड में जो है मक्के की खेती हो रही थी, ठीक है? मक्के की राइट कॉर्न, और डॉटेड विद फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स उस पे भरे लदे हुए थे, मतलब फ्लावर्स पूरा हर एक जगह लगे हुए थे उस पे, ठीक है? दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा से एक इंडिकेशन था, मतलब एक साइन था किस चीज का? अ गुड हार्वेस्ट, मतलब खेती अच्छी हो रही थी उस समय, ठीक है? फसल उसकी बहुत अच्छी थी। ये चीजें उस हाइट से देखी जा सकती थी। आगे देखिए, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, ठीक है? हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? फसल होता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ shower। अब क्या कहा गया? द ओनली थिंग मतलब केवल एक चीज, मतलब ऐसे थी, द अर्थ नीडेड जिसको पृथ्वी की यानी धरती को आवश्यकता थी, किस चीज की? वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर मतलब क्या होता है? भारी वर्षा, ठीक है? डाउनपोर मतलब क्या होता है? भारी वर्षा होती है। और एटलीस्ट अ शावर मतलब या तो भारी वर्षा मतलब अच्छी खासी बारिश हो जाए, या फिर एटलीस्ट अ शावर मतलब या तो फिर हल्की फुल्की भी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी, ठीक है? ये जो है धरती की उस समय नीड थी, पृथ्वी की, ठीक है? Throughout the morning, Linchu, who knew his fields intimately, अब जो है मतलब सुबह से, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से ही लेंचो, who knew his fields intimately, जो अपने खेत को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। इंटीमेटली मतलब बहुत ही घनिष्ठता से, बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था अपने फील्ड को, अपने खेत को। हैड डन नथिंग एल्स मतलब सुबह से उसने कुछ किया नहीं, ठीक है? हैड डन नथिंग एल्स मतलब सुबह से कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और केवल जो है बात मतलब आसमान में वो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की तरफ वो देख रहा था, ठीक है? क्यों देख रहा था? देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गॉट सम वाटर, मतलब क्या कह रहा है? अब जो है शायद ही हमें रियली, अब हमें वास्तव में जो है गोइंग टू गेट सम वाटर मतलब कुछ पानी यानी कुछ जो बरसात होने की संभावना उसको दिख रही थी। क्यों? क्योंकि वुमेन वुमेन किससे कहता है? वुमेन की जो वाइफ रहती है घर में, ठीक है? द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, द वुमेन वो मैया जो उस समय वहां पे प्रिपेयर कर रही थी सपर। सपर मीन्स क्या होता है? जो रात का डिनर होता है, रात का जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सपर बोलते हैं, ठीक है? तो वही कह रहा है वो महिला जो घर में वो प्रिपेयर कर रही थी, सपर बना रही थी,
रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहा, भगवान ने चाहा तो शायद जो है अच्छी बारिश या फिर बरसात हो सकती है। द ओल्डर बॉयज वर द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन अ फील्ड, मतलब जो उसके बड़े बच्चे थे वो सब क्या कर रहे थे, फील्ड में मतलब खेत में जो है काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वहीं पे जो छोटे बच्चे थे, ठीक है, स्मॉलर वंस, जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और वहीं पे छोटे बच्चे जो वहीं पे फिर मतलब फील्ड के पास, हाउस के पास, घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड, जब उस महिला ने उसको बुला लिया, क्यों, कम फॉर डिनर, मतलब आओ और भोजन करो, ठीक है, डिनर मतलब रात का भोजन का टाइम हो गया, तो उसने जब तक बुलाया नहीं खाने के लिए तब तक वो छोटे बच्चे जो थे वहां पे खेल रहे थे, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मतलब अब ये भोजन का ही समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मतलब भोजन के टाइम ही, भोजन करने के दौरान ही, जस्ट एज जस्ट एज जस्ट एज क्या है देखिए आगे, जस्ट एज लेंट्यू हैड प्रेडिक्टेड, ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन के दौरान भी, जैसे ही लिंचो ने ये प्रेडिक्ट किया था, ये अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, मतलब बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो गई, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, अब जिस तरफ वो देख रहा था कि मतलब कि बारिश के बादल इधर से ही आ रहे थे, किस तरफ से, नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब इस दिशा से जो है बड़े बड़े बादल जो है आते हुए दिखाई दे रहे थे, मतलब उस साइड से भी बारिश जो है स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब जो हवा चल रही थी, क्योंकि बारिश के समय जो हवा चलती है वो बहुत ही ठंडी चलती है, बहुत ही मधुर प्लीजेंट सी चलती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे गया था, एयर वॉज फ्रेश मतलब बहुत ही ताजी हवा चल रही थी, एंड स्वीट मतलब मधुर हवा चल रही थी, ठीक है। द मैन वेट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फ्लेयरिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अब जो आदमी था वो बिना किसी रीजन के वो बाहर चला गया और क्या करने लगा, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब बरसात की जो बूंदें पड़ रही थी उसको अपने बॉडी पे फील कराने के लिए, मतलब हम लोग भी ऐसा होता है जब कभी बारिश होती है तो फिर बाहर निकल जाते हैं उसमें नहाने के लिए, ठीक है, एंजॉय करने के लिए उस चीज को। तो वही चीज ये भी करता है कि जो है उसको फील करने के लिए, उसकी अनुभूति, वर्षा की जो अनुभूति हो रही थी उसको महसूस करने के लिए वो जो है बिना किसी रीजन के जो है घर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान आसमान से गिर रही है, दे आर न्यू पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, इस एमसीक्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने जो है वर्षा की बूंदों को किस चीज के साथ कंपेयर किया है, तो किससे किया है, न्यू कॉइन्स के साथ किया है, ठीक है, न्यू कॉइन्स के साथ किया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, मतलब जो वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट मतलब 10 रुपए, जैसा हम कह सकते हैं 10 रुपए थे, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे थे, छोटी बूंदें जो थी वो 5 यानी 5 रुपए की थी, ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of rye called with its flower. अब जो है वो क्या है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब अब उसको संतुष्टि भरी जो है एक्सप्रेशन के साथ जो है ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्ड विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब वो बहुत ही संतुष्ट था, मतलब कि जो बारिश जिसकी वो इम उम्मीद कर रहा था, प्रेडिक्ट कर रहा था कि मतलब शायद कुछ बारिश जो पृथ्वी को थोड़ी बहुत नीड है, बस वही बारिश की है और वो बारिश अब हो रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो सैटिस्फाइड था। और उसमें देखा कि दैट इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो उसका जो वो था क्या, राइप कॉर्न था, उसके जो फ्लावर्स थे, अब वो पूरी तरीके से उस बारिश में जो है ढक चुके थे, मतलब बारिश पे बहुत अच्छी खासी पड़ रही थी, ठीक है। सडनली बट अचानक से, अब यहाँ पे आता है स्टोरी में ट्विस्ट, यहाँ पे आता, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall, मतलब अचानक से क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, मतलब एक भारी मतलब तेज हवा जो है वो बहना शुरू हो जाती है, along with the rain मतलब बारिश के साथ साथ ही लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, मतलब अब बड़े बड़े ओले भी पड़ना शुरू हो गए, ठीक है, बारिश के साथ साथ अब बड़े बड़े ओले भी पड़ने शुरू हो गए। These truly did resemble न्यू सिल्वर क्वाइन, अब जो है उन हेल स्टोन्स को इसने कंपेयर किया है कि वो एकदम कैसे लग रहे थे,
न्यू सिल्वर कॉइन, मतलब चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हेल स्टोन्स को किस चीज के साथ कंपेयर किया, सिल्वर कॉइन के साथ किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब जो जो बॉयज थे, मतलब जो उसके बच्चे थे, जो लड़के थे, वो जो है बारिश को एक्सपोज करते हैं, मतलब अपने आप को बारिश में लाने के लिए एक्सपोज कर दिया अपने आप को बारिश की तरफ, ठीक है। वो बारिश में आ गए एंड रैन आउट टू कलेक्ट, और फ्रोजन पल्स मतलब जो बर्फ के गोले पड़ रहे थे, ठीक है, हेरी स्टॉर्म जो पड़ रहा था उसको कलेक्ट करने के लिए। फ्रोजन पल्स मतलब जो जमी हुई इसको मोती लग रही थी, क्योंकि सफेद सफेद एकदम से जो ओले पड़ रहे थे, वो जो है उनको कलेक्ट करने के लिए वो सब बारिश में जो है आगे कूद पड़े, ठीक है। फिर आगे देखिए आगे क्या है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो है ये बहुत ही जो है बद से बदतर हो रहा था, मतलब कहानी अब और भी ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि उसने क्या सोचा, एक्सक्लेम्ड द मैन, उसने कहा आई होप इट पासेस क्विकली। उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब जो ये हेल स्टॉर्म्स आया है, ये बहुत क्षण के लिए, मतलब थोड़ी बहुत समय के लिए है, और ये जल्द ही जो है पास कर जाएगा, मतलब जल्द ही जो है निकल जाएगा, ठीक है, जल्द ही निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, मतलब ये जल्द से नहीं निकला, मतलब बहुत देर तक जो है हेल स्टॉर्म्स और बिग स्टॉर्म जो था वो चलता रहा, फ्लो करता रहा, ठीक है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, मतलब लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द, मतलब जो हेल स्टॉर्म था, जो ओले पड़ रहे थे, वो कहाँ पे, घर पे, द गार्डन मतलब जो बगीचे में, हिल साइड मतलब जितने भी पहाड़ी एरिया था वहां पे, द कॉर्न फील्ड जो उसके मक्के की फसल थी, जो खेत थी वहां पे, ऑन द होल वैली, और यहाँ तक कि पूरी घाटी में, मतलब हर एक जगह पे ओले पड़ रहे थे, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट, अब जो उसका फील्ड था वो पूरी तरीके से व्हाइट से कवर्ड हो गया था। अभी पहले उसने बताया कि मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही, तो बारिश से पूरा अच्छे तरीके से उसके फील्ड में ढक गया था। बट अब क्या हुआ, जैसे जैसे हेल स्टॉर्म पड़ने लगा, ओले पड़ने लगे, एज कवर्ड विद सॉल्ट, अब वो उसका फील्ड इतना व्हाइट हो गया था, इतना व्हाइट हो गया था, जैसे पूरा एक साल्ट से मतलब नमक से कवर्ड हो गया हो, ठीक है। ये भी देखिए कंपेयर किया गया कि हेल स्टॉर्म जब उसके फील्ड में पड़ा तो उसका फील्ड कैसा दिख रहा था, जैसे कि नमक से पूरी तरीके से कवर हो गया हो, ठीक है, ढक चुका हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि सिंगल पत्ती भी जो है अब जो है किस पे, ट्रीज पे नहीं दिख रही थी। पेड़ों से सभी जो पत्तियां थी वो गिर चुकी थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब जो उसकी मक्के की फसल थी जो बहुत ही अच्छी दिख रही थी इस बार, प्रॉमिसिंग थी कि मतलब गुड फॉरेस्ट, मतलब सॉरी, गुड जो है हार्वेस्ट होगा, बट इस बार क्या हुआ, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से जो वो नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाती उसकी पूरी फसल मक्के की जो थी, ठीक है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो उसपे अच्छे जो है प्रॉमिसिंग जो फ्लावर्स उस पे दिख रहे थे जो है राइट कॉर्न के, अब वो पूरी तरीके से गॉन, मतलब पूरा जो गायब हो चुके थे, प्लांट्स पे एक भी फ्लावर्स नहीं दिख रहा था। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचोस की जो आत्मा थी, सोल मतलब क्या होता है, आत्मा, ठीक है, लेंचो का जब हार्ट था, जो आत्मा थी, वो पूरी तरीके से दुख यानी सैडनेस, सैड से जो दुख से भर चुका था, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था सैड लेंचो, ठीक है। When the storm had passed, जब जो है स्टॉर्म मतलब जो तूफान जो था वो पास गया, मतलब बंद हो गया, जो हेल स्टॉर्म था वो बंद हो गया, he stood in the middle of the field and said to his son, वो अब जो है अपने खेत के बीचों बीच में आके खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा क्या, अ प्लेग ऑफ लोकस्टर्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्टर्स क्या है, जो है ये देखिए यहाँ पे दिया, लोकस्टर्स क्या है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वाम्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉस, मतलब जिसको टिड्डी आप बोलते हैं, ठीक है, टिड्डी जिसको आप बोलते हैं, मतलब उनका जो झुंड आता है एक साथ किसी भी खेत में जो है, वो जितना फसल नहीं बर्बाद करता, तो उसने क्या कहा, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने कहा कि उनका झुंड अगर आता हमारे फसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो शायद तब भी कुछ हमारे पास बच जाता, लेफ्ट मोर देन दिस, तो शायद तब भी इस फसल में, इस खेत में जो है कुछ ना कुछ चीजें बच जाते। बट द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बट जो हेल स्टॉर्म ये आया, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, हर एक चीज इसने बर्बाद कर दी, ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल जो है कोई भी कॉर्न मतलब एक भी मक्के की फसल कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। द नाइट दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात जो उनके लिए बहुत ही दुखदाई पूर्वक जो है रही, क्योंकि वो जिस चीज की एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें हुई,
बट सडनली वो चीज़ें चेंज हो गई। हेल स्टॉर्म में जो है एक बिग स्टॉर्म आता है और उनकी पूरी फसल जो होती है, पूरा हार्वेस्ट जो होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए वो रात जो थी बहुत ही सॉरोफुल थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब उसने जितना भी मेहनत किया था, उसने बोला क्या कि हमने साल भर जितनी भी मेहनत करी, वो सब बेकार हो गई। मतलब उसका कोई मतलब नहीं निकला, फॉर नथिंग, कोई मतलब उसका नहीं निकला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, क्योंकि पूरी जो है वैली में अकेला घर था उसका, ठीक है? पूरी वैली में अकेला उसका घर था, ठीक है? फिर वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब जो वो कह रहे हैं कि मतलब अगर अब ऐसा कुछ मतलब पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो इस वर्ष जो है हम लोग भूखे रहने वाले हैं, ठीक है? इस वर्ष हम लोग भूखे ही रहेंगे, क्योंकि उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये पूरा समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपको बताई गई, इसमें किन चीज़ों को किसके साथ कंपेयर किया गया है, ये चीज़ें आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसको आप रिवाइज़ करिएगा और इसको जो आपके दोस्त जितने भी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लास 10th में इस बार पहुँच गए हैं, जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है, उन तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो वो भी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ सकें, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।